हमारे देश के अंदर 15 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में इस देश के बहादुर नौजवान वीर सैनिकों को मैं आप सबकी तरफ से, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से सलाम करता हूं। जहां मैं उन बहादुर वीर सैनिकों को जिन्होंने शहादत दी सलाम करता हूं, वहीं भारत के उन जाबाज सिपाहियों को, नौसेना के उन बहादुर पायलटों को जिन्होंने दुश्मन देश पाकिस्तान में जाकर के न केवल पुलवामा का बदला लेने का काम किया, बल्कि उन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे करके उनके उन ठिकानों को नष्ट करके, जिन ठिकानों में ट्रेनिंग लेकर के पाकिस्तान से हमारे देश में आकर के दहशतगर्द हमारे देश का माहौल खराब करने का काम करते थे, उन सब को नष्ट करने वाले उन बहादुर नौसैनिक जो पायलट थे, उनको आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से अभिनंदन करते हैं। आज आप लोगों ने लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के फिर से इस बात पे मोहर लगा दी कि आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव इस देश का होगा, हरियाणा प्रदेश की 10 सीटों पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीत हासिल करके उन लोगों के मंसूबों पे पानी फेरने का काम करेगी जिन लोगों ने समय समय के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत को कमजोर करने के लिए समय समय पे षड्यंत्र रचने का काम किया। जब जब आपकी पार्टी की ताकत को किसी ने कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचे, षड्यंत्रकारियों को जहां मुंह की खानी पड़ी, वहीं उस षड्यंत्र के शिकार जो लोग हुए वो दोबारा विधानसभा और लोकसभा का दरवाजा भी नहीं देख पाए। आज फिर उसी तरह के हालात आपके प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा रचे गए षड्यंत्र के तहत फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कहीं कमजोर करने का एक प्रयास किया गया। हम लोग कैथल के अंदर जब हमारी पार्टी की तरफ से युवाओं का एक सम्मेलन हो रहा था और उस युवा के सम्मेलन में जिस तरह से कुछ लोग एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस के हाथों का खिलौना बन करके आपकी पार्टी को कमजोर करने के लिए जिन भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे, मैंने उस दिन भी खुल करके कहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर पूरे देश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की पहचान 2 बातों को लेकर के है। पहली पहचान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की इस बात को लेकर के है कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा संगठित कोई पार्टी है, किसी पार्टी का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है, तो उस पार्टी का नाम चौधरी देवीलाल की विचारधारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के लोगों ने जब जेल पहुंचाया था, जब वो जेल की सलाखों के पीछे गए थे तो कांग्रेस के लोग लड्डू बांट रहे थे। कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर के खुशियां मना रहे थे, टेलीविजन के ऊपर अखबार के माध्यम से कह रहे थे कि अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन बधाई देता हूं आप सब साथियों को कि आपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करके जहां संगठन को और ज्यादा बड़ा और मजबूत बनाने का काम किया, वहीं प्रदेश में इस किस्म के हालात और वातावरण पैदा कर दिया था कि हर आदमी की जुबान पे एक ही बात थी
कि आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जब होंगे, जहां लोकसभा की 10 सीट जीतने का काम करेंगे, वहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, आज इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान, और लोग इन परिस्थितियों से देश को उबारना चाहते हैं। लोगों ने मन बनाया हुआ है। आपकी रैली का नाम जन अधिकार रैली रखा गया है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में अधिकार मांगने से नहीं मिला करते, अधिकार छीने जाया करते हैं। मैंने पहले भी आपसे कई मर्तबा कहा है, और आज तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, ये तो अखबारों के, टेलीविजन के समाचार पत्रों से आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि मजबूर होकर के सरकार मुझे मार्च के महीने में जेल से छोड़ेगी, मैं आपके बीच में आऊंगा, और जब मैं आपके बीच में आऊंगा तो जो कुछ अच्छे साथी बहकाए गए हैं, वर्गलाए गए हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, वो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के प्रति समर्पित है। चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आम जन तक पहुंचाने के लिए वो नए सिरे से फिर आपके बीच में आकर के आपके संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाएंगे। लेकिन अतीत में निगाह पसार करके देखो, जितनी भी सरकारें बनी इस प्रदेश में, हमारी सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसके पास लोग नहीं जाया करते थे, सरकार लोगों के बीच में आया करती थी। वायदा कर रहा हूं कि हमारी सरकार निश्चित रूप से बनेगी, और हमारी सरकार बनने के बाद चौधरी देवीलाल की तरफ से जारी की गई उस 100 रुपया माहवार पेंशन को हम 100 रुपया रोजाना के हिसाब से देंगे, ताकि बूढ़ों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हम उन शहीदों के सम्मान के लिए उनको अलग से 10,000 रुपया माहवार पेंशन देने का काम करेंगे, ताकि इस देश का जवान अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने में कभी संकोच ना करें। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं, ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।